हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी क्लास 10 साइंस लाइफ प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की ब्लू बॉक्स और बैक एक्सरसाइज से थोड़े एक्स्ट्रा हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाई इज इट नेसेसरी। तो इसमें है कि जितनी भी प्रोसेस हम लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं अपनी फूड मटेरियल को ऑब्टेन करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए, ताकि उनको ग्रोथ में, रिपेयर में और एनर्जी के लिए यूज की जाए, वो सारी प्रोसेस न्यूट्रिशन के अंडर आती हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो जो आंसर है वो है द सम टोटल ऑफ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड मटेरियल एंड प्रिपेयर देम फॉर यूज इन ग्रोथ, रिपेयर एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी इज टर्म एज न्यूट्रिशन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं जमीन पर रहने वालों के मुकाबले। तो रीजन है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज लोअर देन इट्स अमाउंट इन एयर। पानी में ऑक्सीजन कम है हवा के मुकाबले, इसलिए उन्हें ज्यादा ज्यादा जल्दी सांस लेना पड़ता है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन वो अंदर ले जा सके। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज पेरिस्टालिसिस। ये क्या होता है, देखिए, जब फूड को आगे भेजने के लिए हमारे पेट के अंदर मसल्स सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, उस प्रोसेस को पेरिस्टालिस बोलते हैं। आंसर पढ़ लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, सिकुड़ना और फैलना, ऑफ मसल्स इन एलिमेंट्री कनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड इज नोन एज पेरिस्टालिसिस। नेक्स्ट है, मेंशन एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन और ट्राइप्सिन। इन दोनों एंजाइम्स में एक डिफरेंस आपको बताना है। देखिए, पेप्सिन इज ए प्रोटीओलिस्टिक। ये जो प्रोटीओलिस्टिक है इसका मीनिंग है प्रोटीन का डिकम्पोज होना। तो पेप्सिन जो है वो गैस्ट्रिक जूस का एंजाइम है, जबकि ट्राइप्सिन जो है वो पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम है। आपको डिफरेंस याद रख लेना है इनका। नेक्स्ट है, व्हाई कैन द एनिमल्स नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स ही क्यों फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनिमल्स क्यों नहीं करते। रीजन इज, एनिमल्स कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो ये प्रोसेस नहीं कर सकते। वो सनलाइट को जो है वो ट्रैप नहीं कर सकते अपनी बॉडी के अंदर। नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शंस में चार आपको जो है ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, आपको इनके सबके रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताने हैं। फिश में आते हैं गिल्स, मॉस्किटो में ट्रैकिया, अर्थवॉर्म में बॉडी वॉल होती है जो रेस्पिरेटरी का काम करती है, और डॉग के अंदर लंग्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स में होते हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस इन मैन। देखिए, होता क्या है, एपिग्लोटिस जो है एक फ्लैप बोल सकते हो आप, एक ढक्कन बोल सकते हो, जो लेयर होती है पतली सी मसल्स की। काम इसका क्या है देख लीजिए। एपिग्लोटिस क्लोज द ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड सो एज टू चेक द एंट्री ऑफ फूड इनटू फूड पाइप। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाना और सांस लेना दोनों प्रोसेस अलग अलग है। इन दोनों को सेपरेट रखने के लिए एक फ्लैप कवर है, जो हमारी बॉडी में गले में जो लारेंस होता है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, जो अवॉइड करता है दोनों चीजों को मिक्स होने में, निगलने में आसानी प्रोवाइड करता है। वो है हमारे पास एपिग्लोटिस। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ क्या होता है, देखिए, अ लीफ दैट हैज सम ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स इज कॉल्ड अ वेरीगेटेड लीफ। एक पत्ता है ऐसा जिसके पास दोनों तरीके के पार्ट होते हैं, ग्रीन भी होता है और नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है। इसमें हमारे पास मनी प्लांट आ जाती है, क्रॉटन इसका एग्जाम्पल आ जाता है आपके पास। नेक्स्ट इज, व्हाट प्रोसेस इन प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्लांट के अंदर किसे बोलते हैं, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट क्या, एरियल पार्ट मीनिंग जो हवा के अंदर पार्ट का प्लांट का पार्ट है, जैसे कि लीफ है, स्टेम्प है, इसमें से जब वेपर की फॉर्म में पानी बाहर निकलता है, लूज होता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। देन आंसर इज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। एक प्लांट के अंदर ही फूड का अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाना क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। नेक्स्ट, वाई देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम प्लांट्स ड्यूरिंग डे। डे के टाइम में प्लांट्स में से CO2 क्यों नहीं निकलती।
क्योंकि प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द डे इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज करते हैं और रात को रिमूव कर देते हैं, दिन के टाइम रिमूव नहीं करते। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट सेल्स इन ब्लड? ब्लड में प्लेटलेट सेल्स का क्या फंक्शन होता है? द प्लेटलेट सेल्स इन ब्लड सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड हेल्प टू क्लॉट द ब्लड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। जब आपको चोट लग जाती है, ब्लड जो बाहर बह रहा होता है तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं सेल्स, एक लेयर, एक पापड़ी जिसे आप बोलते हो जख्म के ऊपर जो है वो बना देते हैं ताकि ब्लड आपकी बॉडी से ज्यादा अमाउंट से बाहर ना निकले। When we breathe out, why does the air passes not collapse? जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो जो एयर अंदर हमारे रिंग्स होती हैं, जो गले के अंदर जो पाइप होते हैं, ये आपस में कोलैप्स क्यों नहीं करते? बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेगनस रिंग्स विच प्रिवेंट्स इट्स कोलैप्सिंग। क्योंकि एक कंप्लीट पाइप नहीं है गले में, रिंग्स के छल्ले हैं, कार्टिज के छल्ले हैं जो कोलाइड होने नहीं देते, उनको यूज किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज नेम टू सब्सटेंस, एनी टू सब्सटेंस विच आर सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब फ्रॉम द ट्यूबुलस ऑफ अ नेफ्रॉन। जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं उसकी जो फंक्शनल यूनिट है, किन दो सब्सटेंस को वो रीएब्सॉर्ब करते हैं, यानी कि जिसको पहले से वेस्ट के तौर पे उनके पास भेज दिया गया है लेकिन फिर भी वो उस वेस्ट में से जिनको रीअब्सॉर्ब कर ले, तो वो सब्सटेंस हमारे पास वाटर है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं। ये चीज अगर वेस्ट के तौर पे आ भी जाती है किडनी के अंदर तो नेफ्रॉन इनको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर अकर्स एट नाइट इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन के एब्सेंस में रात में ट्रांसपोर्टेशन वाटर का कैसे होता है? देन आंसर इज एट नाइट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की वजह से रात के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन वाटर का होता है, तो ये आपको याद रखना है। ये हमारे पास 15 क्वेश्चन थे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के, एनसीईआरटी से थोड़े एक्स्ट्रा थे, तो इन ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम्स में लास्ट 10 इयर्स में पूछे गए हैं, तो आपने इनको अच्छे से कवर कर लेना है और ताकि एग्जाम में जब भी आए तो आप इनका अच्छे से आंसर दे सकें। थैंक यू।